यहूदी आपस में कहने लगे, ये कहां जाना चाहता है जहां हम उसे नहीं पा सकेंगे? क्या वो बैरून मुल्क जाना चाहता है जहां हमारे लोग यूनानियों में रहते हैं? क्या वो यूनानियों को तालीम देने चाहता है? मतलब क्या है इसका? जब वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे मगर नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ईद के आखिरी दिन जो सबसे अहम है, ईसा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज से पुकार उठा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और जो मुझ पर ईमान लाए वो पिए। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नहरें बह निकलेंगी। जिंदगी के पानी से वो रूह कुद्दस की तरफ इशारा कर रहा था, जो उनको हासिल होता है जो ईसा पर ईमान लाते हैं। लेकिन वो उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ था, क्योंकि ईसा अब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। ईसा की ये बातें सुनकर हजूम के कुछ लोगों ने कहा, ये आदमी वाकई ही नबी है। मसीह गलील से किस तरह आ सकता है? पाक कलाम तो बयान करता है कि मसीह दाऊद के खानदान और बैतलहम से आएगा, उस गांव से जहां दाऊद बादशाह पैदा हुआ। यूं ईसा की वजह से लोगों में फूट पड़ गई। कुछ तो उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसे हाथ न लगा सका। इतने में बैतुल मुकद्दस के पहरेदार रहनुमा इमामों और फरीसियों के पास वापस आए। वो ईसा को लेकर नहीं आए थे, इसलिए रहनुमाओं ने पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी ने कभी इस आदमी की तरह बात नहीं की। क्या तुमको भी बहका दिया गया है? क्या रहनुमाओं या फरीसियों में कोई है जो उस पर ईमान लाया हो? कोई भी नहीं। लेकिन शरीयत से ना वाकिफ। ये हजूम लानती है। इन रहनुमाओं में निकोदेमस भी शामिल था, जो कुछ देर पहले ईसा के पास गया था। क्या हमारी शरीयत किसी पर यूं फैसला देने की इजाजत नहीं देती? उसे पहले अदालत में पेश किया जाए। क्या तुम भी गलील के रहने वाले हो? कलाम मुकद्दस में खुद देख लो कि गलील से कोई नबी नहीं आएगा। ये कहकर हर एक अपने अपने घर चला गया। ईसा खुद जैतून के पहाड़ पर चला गया। अगले दिन पोप उठते वक्त वो दोबारा बैतुल मुकद्दस में आया। वहां सब लोग उसके गिर्द जमा हुए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। इस दौरान शरीयत के उलमा और फरीसी एक औरत को लेकर आए, जिसे जना करते वक्त पकड़ा गया था। उसे बीच में खड़ा करके कहा, उस्ताद, इस औरत को जना करते वक्त पकड़ा गया है। मूसा ने शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों को संसार करना है। आप क्या कहते हैं? इस सवाल से वो उसे फंसाना चाहते थे, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई बहाना उनके हाथ आ जाए। लेकिन ईसा झुक गया और अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे जवाब का तकाजा करते रहे, तो वो खड़ा होकर उनसे मुखातिब हुआ। तुम में से जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। फिर वो दोबारा झुककर जमीन पर लिखने लगा। ये जवाब सुनकर इल्जाम लगाने वाले यक के बाद दीगरे वहां से खिसक गए। पहले बुजुर्ग, फिर बाकी सब। आखिरकार ईसा और दरमियान में खड़ी वो औरत अकेले रह गए। फिर उसने खड़े होकर कहा, क्या किसी ने
तुझ पर फतवा नहीं लगाया? नहीं खुदावंद। मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता। जा, फिर गुनाह ना करना। फिर ईसा दोबारा लोगों से मुखातिब हुआ। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करे वो तारीकी में नहीं चलेगा, उसे जिंदगी का नूर हासिल होगा। आप तो अपने बारे में गवाही दे रहे हैं, ऐसी गवाही मुतबर नहीं होती। नहीं, अगरचे मैं अपने बारे में ही गवाही दे रहा हूं तो भी वो मुतबर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जा रहा हूं। तुमको तो मालूम नहीं कि मैं कहां से आया और कहां जा रहा हूं। तुम इंसानी सोच के मुताबिक लोगों का फैसला करते हो, लेकिन मैं किसी का भी फैसला नहीं करता। और अगर फैसला करूं भी तो मेरा फैसला दुरुस्त है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। बाप जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मोतबर है। मैं खुद अपने बारे में गवाही देता हूं, जबकि दूसरा गवाह बाप है जिसे मुझे भेजा। आपका बाप कहां है? तुम ना मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर तुम मुझे जानते तो फिर मेरे बाप को भी जानते। ईसा ने ये बातें उस वक्त की जब वो उस जगह के करीब तालीम दे रहा था जहां लोग अपना हदिया डालते थे, लेकिन किसी ने उसे गिरफ्तार ना किया क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था। मैं जा रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ ढूंढ कर अपने गुनाहों में मर जाओगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं पहुंच सकते। क्या वो खुदकशी करना चाहता है इसलिए कहता है जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं पहुंच सकते? तुम नीचे से हो जबकि मैं ऊपर से हूं। तुम इस दुनिया के हो जबकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं तुमको बता चुका हूं कि तुम अपने गुनाहों में मर जाओगे, क्योंकि अगर तुम ईमान नहीं लाते कि मैं वही हूं तो तुम यकीनन अपने गुनाहों में मर जाओगे। आप हैं कौन? मैं वही हूं जो मैं शुरू से ही बताता आया हूं। तुम्हारे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर मैं तुम्हें मुजरिम ठहरा सकता हूं। जिसने मुझे भेजा है वही सच्चा और मोतबर है। मैं दुनिया को सुनाता हूं जो मैंने उससे सुना है। सुनने वाले ना समझे कि ईसा बाप का जिक्र कर रहा है। जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जान लोगे कि मैं वही हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि सिर्फ वही सुनाता हूं जो बाप ने मुझे सिखाया है। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। उसे मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हर वक्त वही कुछ करता हूं जो उसे पसंद आता है। ये बातें सुनकर बहुत से लोग उस पर ईमान लाए। अगर तुम मेरी तालीम के ताबे रहोगे तभी तुम मेरे सच्चे शागिर्द होगे। फिर तुम सच्चाई को जान लोगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे। इसका क्या मतलब है कि हम आजाद हो जाएंगे? मैं तुमको सच बताता हूं, जो भी गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुलाम तो आर्जी तौर पर घर में रहता है, लेकिन मालिक का बेटा हमेशा तक। अगर फर्जंद आजाद करे तो तुम हकीकतन आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, फिर भी मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मेरी तालीम कबूल नहीं। मैं वही बताता हूं जो मैंने बाप के यहां देखा है, जबकि तुम वही करते हो जो तुम्हारे बाप ने किया है। हमारा बाप इब्राहिम है। अगर तुम इब्राहिम की औलाद होते तो तुम उसके नमूने पर चलते। मैंने तुमको वही सच्चाई सुनाई है जो मैंने अल्लाह की हुजूर सुनी है, फिर भी तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। इब्राहिम ने कभी भी इस किस्म का काम ना किया। तुम अपने बाप का काम कर रहे हो। हम हरामजादे नहीं हैं, अल्लाह ही हमारा वाहिद बाप है। अगर अल्लाह तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं अल्लाह से निकला हूं और अब मैं यहां हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं आया, बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरी बात सुन नहीं सकते।
तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों पर अमल करने के ख्वाह रहते हो। वो शुरू ही से कातिल है और सच्चाई पर कायम न रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो ये फितरी बात है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला और झूठ का बाप है। लेकिन मैं सच्ची बातें सुनाता हूं, यही वजह है कि तुमको मुझ पर यकीन नहीं आता। तुम्हें कौन साबित कर सकता है कि मुझसे कोई गुनाह हुआ? मैं तो तुमको हकीकत बता रहा हूं, फिर तुमको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता? जो अल्लाह से है वो अल्लाह की बातें सुनता है। तुम ये इसलिए नहीं सुनते कि तुम अल्लाह से नहीं हो। क्या हमने ठीक नहीं कहा कि तुम सामरी हो और किसी बदरू के कब्जे में हो? मैं बदरू के कब्जे में नहीं, बल्कि अपने बाप की इज्जत करता हूं, पर तुम मेरी बेइज्जती करते हो। मैं खुद अपनी इज्जत का ख्वाह नहीं हूं, लेकिन एक है जो मेरी इज्जत और जलाल का ख्याल रखता है और इंसाफ करता है। मैं तुमको सच बताता हूं, जो भी मेरे कलाम पर अमल करता रहे वो मौत को नहीं देखेगा। तुम वाकई किसी बदरू के कब्जे में हो। इब्राहिम और नबी सब इंतकाल कर गए और तुम कहते हो कि तुम्हारी तालीम पर अमल करने वाला कभी नहीं मरेगा। हमारा बाप इब्राहिम मर गया, क्या तुम हमारे बाप इब्राहिम से बड़े हो? और नबी भी मर गए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर मैं अपनी इज्जत और जलाल बढ़ाता तो मेरा जलाल बातिल होता, लेकिन मेरा बाप ही मेरी इज्जत और जलाल बढ़ाता है, जिसे तुम अपना खुदा कहते हो। तुमने उसे नहीं जाना, जबकि मैं उसे जानता हूं। अगर मैं कहता कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा होता, लेकिन मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारे बाप इब्राहिम ने खुशी मनाई जब उसे मालूम हुआ कि वो मेरी आमद का दिन देखेगा, और वो उसे देखकर मसरूर हुआ। तुम्हारी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं और तुमने इब्राहिम को देखा है। मैं तुमको सच बताता हूं, इब्राहिम के पैदाइश से पेशतर मैं हूं। ये कुफर बक रहा है। इस पर लोग उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाने लगे। ये कुफर बक रहा है। ये कुफर बक रहा है, मारो इसे। ये कुफर बक रहा है, पकड़ो इसे। ये कुफर बक रहा है, मारो इसे। कुफर बक रहा है, मारो इसे, मारो इसे, पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे संसार करो, पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे संसार करो, इसे संसार करो, इसे संसार करो, पकड़ो इसे, मारो इसे। लेकिन ईसा गायब होकर बैतुल मुकद्दस से निकल गया। चलते चलते ईसा ने एक आदमी को देखा जो पैदाइश का अंधा था। उस्ताद, ये आदमी अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसका कोई गुनाह है या इसके वालिदैन का? न इसका कोई गुनाह है और न इसके वालिदैन का। ये इसलिए हुआ कि इसकी जिंदगी में अल्लाह का काम जाहिर हो जाए। अभी दिन है, लाजिम है कि हम उसका काम करते रहें जिसने मुझे भेजा है। रात आने वाली है, तब कोई काम नहीं कर सकेगा। जितनी देर मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूक कर मट्टी सानी। और उसकी आंखों पर लगा दी।
जा शलोख के हौस में मुंह धो ले। शालोख का मतलब भेजा हुआ है। अंधे ने जाकर मुंह धो लिया। जब वापस आया तो वो देख सकता था